ऑडियो बुक सावधान कल्कि आ चुके हैं। चैप्टर 6 अवतार का मूल्यांकन, साउंड ट्रैक नंबर 2। यहाँ पर टेबल नंबर 2 दिया गया है, जिसके भी 5 कॉलम है, जिसमें पहला है क्रम नंबर, दूसरा है विगत, तीसरा है समर्थन, चौथा है कुल अंक और पांचवा है प्राप्त अंक। क्रम नंबर 1, मथुरा के पास संबल गांव में जन्म लेगा। उनके गांव का नाम आंबल खेड़ा है, जो संबल का अंबल अपभ्रंश से हुआ होगा, जो मथुरा के पास है। प्रत्येक में कुल अंक 8 हैं, तो पहले कुल अंक और बाद में उनमें से कितने प्राप्त हुए ये लिखा हुआ है कॉलम में। 8 8। नंबर 2, उनके पिता विष्णु यश शर्मा तथा माता सुंदर बुद्धि वाली यानी कि सुमति होगी। उनके पिता विष्णु भगवान के यश गाने वाले भागवत कथाकार थे, इसलिए विष्णु यश रूपक दिया है। शर्मा तो है ही। माता दान कुंवरी बा सुशील बुद्धि वाली तथा सुमति थी, जिससे भगवान स्वरूप बालक का निर्माण कर सकी। 8 8 3, कल्कि के साथ सत्ययुग लाने का संकल्प लेकर आगे पीछे अनेक देवी देवता उनको सहयोग करने के लिए जन्म लेंगे। मानवों में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण पूज्य श्री का संकल्प है। उनको सहयोग करने के लिए देवी देवता गायत्री परिजन या अन्य रूप में आकर तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। विविध कार्यक्रम उसके साक्षी हैं। 8 8। नंबर 4, उनके पिताजी योग्य ब्राह्मण से उपनयन संस्कार करा के उसको गायत्री साधना में प्रवृत्त करेंगे। उनके पिताजी ने अपने मित्र पंडित मदन मोहन मालवीय जी से श्री राम का उपनयन संस्कार करा के गायत्री साधना में प्रवृत्त कर दिया था। 8 8। नंबर 5, गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाने के वक्त हिमालय के महेंद्र पर्वत पर से परशुराम आते हैं और उसे साधना के लिए हिमालय ले जाते हैं। बालक राम कोई अज्ञात प्रेरणा से हिमालय जाता है। वहां दिव्य योगी से साधना में दीक्षित होता है। उनकी बार बार हिमालय यात्रा के लिए मेरी वसीयत और विरासत, चेतना की शिखर यात्रा और अन्य पुस्तकें पढ़ें। नंबर 6, परशुराम ने गुरु दक्षिणा में मांगा कि यहाँ से जाकर समस्त पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करें। दिए हुए वचन के अनुसार श्री राम
उसी दिन से धर्म चक्र परिवर्तन का कार्य वाणी, लेख और तपश्चर्या से शुरू कर देते हैं। विशेष जानकारी के लिए उनके जीवन और कार्य संबंधी पुस्तकें पढ़ें। 8 नंबर 7, वह पूरे देश में यज्ञ, दान, जप, तप चालू कराता है। चारों वर्ण के लोग भगवान के प्रिय पात्र बनते हैं। उन्होंने पूरे देश में यज्ञ, दान, जप, तप का तूफान जगाया है। किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना चारों वर्ण के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, कार्य करते हैं और भगवान के प्रिय पात्र बनते हैं। 8 नंबर 8, उनके सहयोगी देश के सभी हिस्से से आते हैं। शिष्य भाव से युग निर्माण योजना में सहायक बनते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक के सभी प्रांत के लोग इस भगीरथ कार्य में सहयोग देने के लिए आते हैं। सभी को मार्गदर्शन के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। नियमित रूप से पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त करके युग निर्माण योजना में सहायक बनते हैं। 8 नंबर 9, कली युग के प्रभाव से शिष्यों में जो मलिनता आ गई थी उसे नष्ट करके सबको सात्विक और सदाचारी बनाते हैं। गायत्री मंत्र के अनुशासित अनुष्ठानों, नियमित जप, तप और छोटी बड़ी साधनाएं करा के साधकों की मलिनता नष्ट करके उनमें सात्विकता पैदा की गई। गायत्री परिवार के सदस्य उसके जीवंत दृष्टांत हैं। 8 नंबर 10, चारों वर्ण के लोगों को साथ में लेकर राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञ द्वारा समाज व्यवस्था बनाता है और वातावरण परिशोधन करता है। उसकी वाजपेयी यज्ञ ज्ञान यज्ञ की परंपरा लंबे समय तक चलती है। चारों वर्ण के लोगों को साथ में रखकर छोटे बड़े सहस्त्रों की संख्या में यज्ञ करवाए। बाद में 1993 से 1008 कुंडी अश्वमेघ यज्ञों की परंपरा परम वंदनीय माता जी के नेतृत्व में कार्यान्वित हुई। देश विदेश में ऐसे 27 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुए, जो राम और कृष्ण के बाद सबसे बड़ा धर्म कार्य था। अब भी वाजपेयी यज्ञों की परंपरा चालू है। 8 नंबर 11, मथुरा की व्यवस्था सूर्य केतु को सौंपकर वे शुक और पत्नी सहित हरिद्वार गंगा तट पर निवास करने लगे। मथुरा में करीब 25 साल के कार्यकाल बाद दिनांक 20 जून 1971 को पत्नी और पुत्री सहित हरिद्वार आए। यहाँ गंगा तट पर सप्त सरोवर के पास शांति कुंज आश्रम की स्थापना की। यहाँ से साधनात्मक एवं प्रचारात्मक कार्य तेज रफ्तार से चालू किया।
10 10। नंबर 12, वहां ऋषि मुनि और देवों के अंश से अवतरित आत्माएं भगवान के दर्शन के लिए आती हैं और संसार को अच्छा बनाने का संकल्प लेकर लौटती हैं। सात्विक आत्माओं का अविरत प्रवाह जाति पाति के भेदभाव बिना हर रोज शांति कुंज आता है। उनकी उपस्थिति में स्थूल शरीर के और अब अखंड दीपक स्थित सूक्ष्म शरीर के दर्शन करते हैं। यहाँ से दीक्षित होकर बुराइयां छोड़कर संसार को देदीप्यमान बनाने का संकल्प लेकर लौटते हैं। इस टेबल का एनालिसिस किया गया है। कुल अंक 100, प्राप्त अंक 100। भगवान व्यास जी ने कल्कि पुराण में कलियुग के प्रचंड पाप प्रवाह में देवात्माएं बह न जाएं, इसलिए सहस्त्र साल पहले परमात्मा का सृजन और नवनिर्माण प्रक्रिया का इतिहास भविष्य कथन के रूप में लिख दिया था। ऐसा लिखकर उन्होंने मनुष्यों को सावधान कर दिया, जिससे वे सही कल्कि को पहचान सकें और दूसरों के चक्कर में न फंसे। उपरोक्त टेबल नंबर 2 में हमने कल्कि पुराण में बताए ढांचे में से कुछ महत्वपूर्ण ढांचे लेकर परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी का मूल्यांकन किया। हम सब आश्चर्यचकित हो गए इस हद तक कि 100 अंक में से 100 अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए पर्दे के पीछे छिपे अवतार वे ही हैं, यह हम बेबाक कह सकते हैं। इस युग उद्धारक भगवान को प्रणाम करके आइए अभी आगे एक और कसौटी कर लें, जिसमें संदेह के लिए कोई स्थान न रहे। कल्कि अवतार समिति के निर्देशानुसार अवतार का मूल्यांकन। आकाश में अवतार धारण करने का ग्रह नक्षत्र योग दिखाई पड़ने से उत्तराखंड के योगी संत और महात्माओं की बैठक हुई। उन्होंने उसे पहचानने के गुण धर्म और विशेषण तय किए जो उसके पूर्व अध्याय में बताया गया है। ये विशेषण और ढांचे के आधार पर इस तीसरी कसौटी में भी पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी का मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन पत्र के नीचे टेबल नंबर 3 में दिया गया है। पूर्वोक्ति टेबल मूल्यांकन पत्र की भांति यहाँ भी आप हर एक ढांचे को ध्यान से पढ़ें, समझे, हृदयगम करें और हमारे साथ साथ आप भी मूल्यांकन करते चलें तो आपका विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा। आपको और इसे पढ़ने वाले सबको सही समझदारी प्राप्त होगी और कल्कि अवतार के बारे में संदेह नहीं रहेगा। टेबल नंबर 3। कल्कि अवतार समिति के ढांचे आधारित परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी का अवतार संबंधी मूल्यांकन। टेबल नंबर 3 भी 5 कॉलम से बना हुआ है। पहली कॉलम है क्रम नंबर, दूसरी है विवरण, तीसरी है समर्थन और चौथी और पांचवी है कुल अंक और प्राप्त अंक। नंबर 1, वह एक विशाल संगठन का स्वामी होगा।
वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के करोड़ों सदस्यता वाले संगठन के स्वामी हैं। 10 नंबर 2, व्यक्ति से लेकर परमात्मा तक स्पर्श करती आचार संहिता बनाएगा। व्यक्ति, परिवार, समाज और समस्त संसार को उपयोगी हमारा युग निर्माण सत्य संकल्प नाम से 18 ढांचे की आचार संहिता बनाई है। आप उसे पेज नंबर 76 पर देख सकेंगे। 10 नंबर 3, वह वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा, धर्म और अध्यात्म के अंतरंग रहस्यों के बारे में उसका विशेष प्रदान होगा। धर्म और आत्मा के अंतरंग रहस्यों के संशोधन के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। मूर्धन्य वैज्ञानिकों को चेतना की शक्ति के संशोधन के लिए दिशा दी। अभी उनका सूक्ष्म शरीर तेज गति से दुनिया भर के आदर्श वैज्ञानिकों को दिशा दे रहा है। विशेष जानकारी हेतु उनकी भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म पुस्तक पढ़े। 10 नंबर 4, मस्तक के दोनों भ्रमर के बीच वी आकार का चंद्रमा तथा गले में 2 रेखाएं युक्त अर्धचंद्र होगा। मुझे पूज्य श्री के आगे बैठकर बातें, चर्चा और ध्यान करने का मौका कई बार मिला है। ध्यान पूर्वक देखने से कोई विशेष मुद्रा में ऐसे आकार मैंने देखे हैं। उनके भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फोटो दिखाई पड़ते हैं। नंबर 5, वह विशुद्ध भारतीय वेशभूषा यानी कि धोती कुर्ता में होगा। उन्होंने आजीवन धोती और कुर्ता पहना है। 10 नंबर 6, उनका स्वास्थ्य बालक जैसा स्फूर्तिवान, अश्विनी कुमार जैसा चीर युवा और योद्धाओं जैसा साहसी होगा। 70 साल की आयु में भी 17 साल के युवा से भी अच्छा स्वास्थ्य और उत्साह था। तभी तो 80 साल की आयु में 800 वर्ष का काम कर गए। बंदूक और छुरा लेकर उनका खून करने को आए बदमाश का एक ही हाथ से प्रतिकार करके भगा दिया। अन्यायी तरीके से गुप्त रखा गायत्री मंत्र जन जन के लिए खुला करना और सभी को खुले आम दीक्षा देना, यह बहुत बड़े साहसी का साहसपूर्ण काम है। 10 नंबर 7, वह वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसके पिताजी ही उसे योग साधना की ओर प्रवृत्त करेंगे। उनके पिताजी ने ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार करा के गायत्री साधना में प्रवृत्त किया। उन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और सभी आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया। कुल मिलाकर 3200 पुस्तकें लिखी। यह उनका प्रखर पंडित होने का सबूत है। 10 नंबर 8, 24 अक्षरों का उसके जीवन में अधिक प्रभाव होगा और 24 अक्षरों के मंत्र का जाप वह करेगा।
उन्होंने 24 अक्षर के गायत्री मंत्र के 24 महापुरस्चरण किए। जीवन पर्यंत 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र का जप तप करते रहे। 10-10 नंबर 9, 24 वर्ष की आयु में योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा। 24 वर्ष तक तप करेगा। दिगंबर दादा गुरुदेव के आदेशानुसार 24 लाख का एक ऐसे 24 गायत्री महापुरस्चरण 24 साल के तप से पूर्ण किए। 24वें वर्ष में योग की उच्च भूमिका में प्रवेश किया। 10-10 नंबर 10, उसकी तपश्चर्या में 24,000, 24 लाख, 24 करोड़ जप जैसी खंड साधनाएं होगी। वह 2400 यज्ञों का संचालन करेगा। गायत्री मंत्र के 24,000 के लघु अनुष्ठान, 24 लाख के महापुरस्चरण, 24 करोड़ के सामूहिक जप जैसी साधकों से भी खंड साधनाएं करवाई। 2400 यज्ञों और बाद में अनेक यज्ञों, स्थूल और सूक्ष्म वातावरण के परिशोधन और देवी प्रयोजन हेतु करवाए। 10-10 इस टेबल का मूल्यांकन कुल अंक 100, प्राप्त अंक 100। परिणाम, उपरोक्त मूल्यांकन में कल की अवतार समिति ने बताए हुए विशेषण, गुणधर्म, कर्म, चिन्ह वगैरह के आधार पर किए गए मूल्यांकन में भी परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी को 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए वे ही कल की अवतार हैं। यह वैज्ञानिक तरीके से अंक शास्त्रीय पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड से साबित होता है। उनकी बराबरी करने वाला कोई मिला ही नहीं। इसलिए सिर्फ पूज्य श्री का मूल्यांकन करके जगत को सत्य बताने का यत्किंचित प्रयत्न यहाँ किया गया है। जगत उद्धारक प्रच्छन्न कल्कि के आगे से पर्दा हटाने की बाल सुलभ चेष्टा की गई है। आशा रखता हूँ कि सुज्ञ पाठक लाभान्वित होंगे और मेरा श्रम सार्थक होगा। पूज्य श्री का स्थूल जीवन काल 1911 से 1990 तक रहा, किंतु सूक्ष्म शरीर से जब तक मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का उनका संकल्प पूर्ण नहीं होगा, तब तक कार्य करते रहने का आश्वासन उन्होंने अपने अंतिम संदेश में भली भांति दिया है। इसलिए अभी भी कल की अवतार का युग परिवर्तन का कार्य दिन प्रतिदिन तेज गति से चल रहा है। उसमें शामिल होकर अपने सद्भाग्य को चमकाना चाहिए। 3-3 कसौटियों में वे 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाला मिल जाने पर भी यदि आपके मन ने स्वीकार न किया तो युगों तक भारी पछताना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना जानने के पश्चात हर किसी को उनका जीवन तथा कार्य जानने की चाह होनी स्वाभाविक है, मगर इस पुस्तक का उद्देश्य और मर्यादा का ख्याल रखने के सिर्फ संक्षिप्त परिचय आगामी प्रकरण में दिया गया है। उसका इसमें समावेश नहीं किया गया है। इसे प्राप्त करने की किसी को कठिनाई भी महसूस नहीं होगी।
यह सब जानकारी युग निर्माण योजना, मथुरा, शांति कुंज हरिद्वार और स्थापित शक्ति पीठों से फोल्डर्स के रूप में, पुस्तिका और पुस्तक के रूप में मिल सकेगी। इस पुस्तिका का उद्देश्य और मर्यादा का ध्यान रख के यहाँ यह जानकारी नहीं देने के लिए क्षमा प्रार्थना। इस पृष्ठ में एक फुटनोट दी गई है। जिस भ्रष्टाचार को, अपराधी दुष्प्रवृत्तियों को पुलिस और अदालतें रोक नहीं पा रही हैं, यदि जागृत जनता इन गुंडा तत्वों के विरुद्ध भवें दरेर दे तो इन मुट्ठी भर अनाचारियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। अनाचारी आतंकवाद इसलिए जीवित है कि मुट्ठी भर अवांछनीय तत्वों की सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध रोष, आक्रोश जगाया नहीं गया है। जिस दिन जनशक्ति की चंडी जगेगी, उस दिन अभाव, अशक्ति और अज्ञान के दुर्दांत असुरों का अस्तित्व इस धरती पर बना रहना संभव न होगा। इन सब की दुर्गति महिषासुर, मधु कैटभ और शुंभ निशुंभ जैसी होगी। देवताओं को विजेता और असुरों को पराजित करने के लिए उसी प्रयोग की पुनरावृत्ति अब फिर की जाए, इसके लिए आज का ही समय उपयुक्त है। अखंड ज्योति, जनवरी 1974, पृष्ठ 41। साउंड ट्रैक नंबर 2 और चैप्टर 6 समाप्त।